लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ा खेल हो रहा है। कई पार्टियां टूट रही है और कई मजबूत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे पूर्व विधायक पुखराज गर्ग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उधर आरएलपी के वरिष्ठ नेता उमेदराम बेनीवाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पुखराज गर्ग पिछले विधानसभा चुनाव में भोपालगढ़ से विधायक रह चुके हैं और इस बार वे चुनाव हार गए थे। उमेदराम बेनीवाल बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा सीट से आरएलपी के बैनर तले 2 बार चुनाव लड़ चुके। वे चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मत हासिल करते हुए अपनी मजबूती दिखा चुके हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने नई राजनीतिक पार्टी आरएलपी का गठन किया था। अपने पहले ही चुनाव में आरएलपी ने राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। भोपालगढ़ से पुखराजगढ़, मेड़ता से इंदिरा देवी और खीवसर से हनुमान बेनीवाल विधायक बने थे। बेनीवाल जब नागौर लोकसभा सीट से सांसद बने तो खीवसर में हुए उपचुनाव में उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल विधायक बने थे। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा लेकिन आरएलपी सिर्फ खीवसर सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी। पुखराज गर्ग और इंदिरा देवी समेत तमाम प्रत्याशी हार गए थे। अब आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग और बायतू से प्रत्याशी रहे उमेदराम बेनीवाल के पार्टी छोड़ने से हनुमान बेनीवाल को बड़ा धक्का लगा है। आरएलपी में बेनीवाल अब अकेले खड़े हैं। कुछ दिनों पहले तक ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस कुछ राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। आरएलपी के बड़े नेता उमेदराम बेनीवाल के कांग्रेस में शामिल होने से गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई है, क्योंकि अगर कांग्रेस और आरएलपी के बीच कुछ चल रहा होता तो उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। भारत आदिवासी पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस अब अन्य दलों के सीनियर नेताओं को पार्टी में शामिल करके बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश में है।